हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम सीटेट का जो प्रथम पेपर जो भाग 1 है, कक्षा 1 से 5 तक का जो प्राथमिक लेवल का, आज उसका आंसर हम बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। भाग 1 में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। आंसर पहला हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, ऑप्शन पहला में दिया है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। दूसरा में दिया है, अधिगम के लिए पाण या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा दिया है, छात्रों के प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। और चौथा में दिया गया है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीनता होगी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना काम करेगी, दूसरा नंबर। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। चौथा नंबर दिया है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला में दिया है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। दूसरा दिया है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। तीसरा में दिया है, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। चौथा में परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। पांचवा नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बुद्धि लब्धि केवल, पहला में दिया है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। दूसरा में दिया है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा में दिया है, बुद्धिमत्ता की भिन्नताएं दशाएं हैं। चौथा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा नंबर, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। छठवां में दिया है, छठवां क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो यह नैतिक विकास के प्रथमा पूर्व चरण को दर्शाता है। इसी तरह से 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो ये देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पे जोर देता है। इसी तरह से जीन पियाजे, 8वां नंबर, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक उपकरणों में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र में, स्कीमा मनोबल में। तो यहाँ उद्दीपन अनुक्रिया ये हो जाएगा स्किनर
का सिद्धांत है, विकास का समीपस्थ ये है वाइगोस्की का, और ये जीन पियाजे का स्कीमा है। आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर। तो आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विचार सोच में केंद्रीकरण। इसी तरह से 10वां नंबर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा 10वां का करेक्ट आंसर, विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है, बहुआयामी होता है। आगे 11 नंबर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम पहले संवेदिक, इसके बाद मूर्त, इसके बाद लास्ट में अमूर्त होता है। पहला नंबर आंसर इसका हो जाएगा। इसी तरह से 12वां नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? पहला, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, दूसरा अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तीसरा योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, और चौथा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही आंसर करेक्ट है, चौथा नंबर। 13 नंबर में, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। इसी तरह से 14 नंबर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये है छात्र, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इसी तरह से 15 नंबर देखते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करनी चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, शिक्षा शास्त्रीय और आकलन की जटिलता संरचनाओं का प्रयोग, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, यही नहीं करना चाहिए। आंसर करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर। 16 नंबर का दिया, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये है सृजनात्मकता का पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन होता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। 17 नंबर में दिया है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, पहला में दिया है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, दूसरा में विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, और तीसरा में दिया है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, और चौथा में ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 18 नंबर, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 19 नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को बच्चों को दंड देकर ये नहीं हो सकता, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रिया कलाप देकर। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 20वां दिया है, शर्मिंदगी संज्ञान में कोई संबंध नहीं का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी में आंसर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नंबर का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह से 21 नंबर को देखते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो ये हो जाएगा विषय वस्तु को यत्रवत याद करना, ये भी गलत है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये सही है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये सब गलत है। 2 नंबर करेक्ट आंसर है। 22 नंबर में देखते हैं,
एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकता है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तीसरा, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। चौथा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए 23वां क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। 24 नंबर, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तीसरा नंबर। 25 नंबर में देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में बच्चों को कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आगे, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए योग्यता सुधार्य है, ये करेक्ट आंसर है, पहला ही यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायता करती है? तो ये हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 28 नंबर का देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही हैं कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती हैं। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। इसी तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं। 29 नंबर, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसी तरह से आगे हम 30 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लास्ट क्वेश्चन 30वां नंबर, बच्चों के विकास की प्रगति विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दोस्तों, ये जो भी आंसर लगाया जा रहा है पूर्ण रूप से तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक करेक्ट आंसर दिया गया है, जो कि इसमें कुछ ही क्वेश्चन को गलत किया जा सकता है, वो भी बोर्ड द्वारा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 पे। भाग 2 में गणित है, और गणित में दोस्तों हम इसी तरह से आपको आंसर बताते जाएंगे। 31 नंबर में दिया है, 1 सेमी गुणे 1 सेमी वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर हो जाए? तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा 5। इसी तरह से 32 में देखते हैं, विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हो जाएंगे? दोनों सिरों से मतलब 19 दूना के 38 व्यक्ति एक ही है, तो 38 में से एक गया कितना? 37। आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो गोष्ठी का दोस्तों निर्धारित समय 8:05 AM था। इसी तरह से 34 नंबर का देखते हैं।
एक संख्या सौवें से आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से दोगुना है। संख्या क्या हो जाएगा? तो इकाई का अंक दहाई के अंक, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से दोगुना है, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। इसी तरह से 35 नंबर में दिया है कि सुहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट चमकीले कागज, 5 सीटें और पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसको कितना भुगतान करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 100 रुपया 50 पैसा। इसी तरह से दोस्तों आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चली और मुंबई 1 जून 2020 को 15:15 पर पहुंची। रेलगाड़ी की यात्रा कुल कितना समय लगा? तो कुल समय 29 घंटे 35 मिनट लगा। आगे इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का। एक 5 अंकों वाली संख्या 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हम 38 नंबर पे चलते हैं कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 योग में से क्या घटाना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, तीसरा नंबर। 16 लीटर धारिता वाली एक 39 नंबर क्वेश्चन का 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 320 ml हो जाएगी मग की धारिता। इसी तरह से हम आगे 40 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50 रुपया भाड़ा दिखाता है और इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर के लिए रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 298 रुपया किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी हो जाएगी? तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर हो जाएगी। आगे 41 में देखते हैं कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों का अंक दर्शाती है। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विज्ञान। उत्तर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। इसी तरह से हम 42 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 42 नंबर में दिया है गणित के 42 नंबर पे गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा नंबर। इसी तरह से 43 नंबर में दिया है कि गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक के निम्न कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए 44 नंबर पे चलते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे हल देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसी तरह से दिया है 45 नंबर में रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों हैं। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा स्तर फर्स्ट पे विश्लेषण, दूसरा नंबर ये हो जाएगा
इसी तरह से 46 नंबर को देखते हैं। 46 नंबर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ग गुण, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से 47 नंबर में दिया है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर दूसरा, गणित ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। 48 नंबर में प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कथन सत्य हैं, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। आगे दिया है 49 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित पढ़ाने के लिए गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना है, यही करेक्ट आंसर है। 49 के बाद अब हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर में है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौपाण आकृतियों को पहचानना, करेक्ट आंसर 3 नंबर। इसी तरह से आगे 51 का देखते हैं, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर किजनेयर छड़े। 52 नंबर को देखते हैं, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ये हो जाएगा गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये तो सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों की सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर दोनों में ही कन्फ्यूजन लग रहा है, तो बोर्ड द्वारा जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो अगर आपको पता ही होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि हम आगे इसका सुधार करेंगे। आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53 नंबर पे कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, इस घर में 3 कमरे, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य, इस डिब्बे में 3 पेंसिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। आगे 54 नंबर, शुद्ध कथन को पहचाने। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान है, गलत हो जाएगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रा समान है, ये भी गलत है। चौथा नंबर, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप पर निर्धारित करता है, ये करेक्ट आंसर है चौथा नंबर। अब 55 नंबर में देखते हैं। 55 नंबर दिया है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचाने। बीजगणित विचारों और नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती हैं। दूसरा, विभिन्न संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तीसरा, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। और चौथा दिया है कि क्षेत्रफल मापन की संकल्पना परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्वेश्चन यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हम दोस्तों आगे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। दूसरा में संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुति करानी चाहिए। तीसरा में कहा है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृति से दूर रखना चाहिए। और चौथा में कहा है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। करेक्ट आंसर यही है इसका चौथा नंबर। आगे देखते हैं
57 नंबर में कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या हो जाएगी? तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। करेक्ट आंसर तीसरा। इसी तरह से 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग हो जाएगा। करेक्ट आंसर दूसरा 9। 59 का देखते हैं दोस्तों, तो इसका है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयतन के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेमी है तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो ये घेरेगा मित्रों 128 सेमी स्क्वायर। 128 सेमी स्क्वायर तीसरा नंबर। 60 नंबर और लास्ट भाग 2 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। इसी तरह से हम आगे भाग 3 में पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन हम देखेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन पीछे बताया गया है, अगर आपको कोई त्रुटि लगती हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, आंसर भेजें दोस्तों मेरे। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। इसी तरह से 61 नंबर का पर्यावरण में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये मणिपुर नहीं है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ है, लेकिन मणिपुर नहीं है। 62 नंबर दिया निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे हाई तथा पश्चिमी बंगाल। करेक्ट आंसर यही है पहला। इसी तरह से हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोग में बनाया गया था, नेतृत्व में बनाया गया था। 64 नंबर में दिया है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार किए। ए में पौधों को सहारा देना, बी ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संचित या भंडार करना, डी में पानी खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा बी, सी और डी। दिया है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमत्कार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसमें पोचमपल्ली कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह कस्बा अब तेलंगाना का भाग है। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। 66 नंबर निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आंवला, पालक और गुड़ में लौह मात्रा सबसे प्रचुर मात्रा में अधिक पाया जाता है। 67 नंबर का देखते हैं निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। तो सबसे पक्षी में बाज, चील और गिद्ध सबसे 4 गुनी से भी अधिक दूरी को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। इसका आंसर चौथा नंबर हो जाएगा। आगे 67 के बाद 68 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यह घर असम के लोग बनाते हैं। तो ये तीसरा आंसर होगा। 69 नंबर का देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 नंबर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 70 नंबर का दिया है कि निम्न में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे, बौने, पीले या हरे आदि। तो यह मटर का प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दूसरा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे 71 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम के सुझाव गए 6 विषयों में से एक है? तो ये हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तीसरा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे 72 नंबर का देखते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरी की पहचान करना, और डी में बच्चों की रुचि और संबंधों आदि का पहचान करना। तो करेक्ट आंसर आपका ये 2 नंबर हो जाएगा, सी और डी। 73 में दिया है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे 74 नंबर में देखते हैं। 74 नंबर में कह रहा है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन के विषय पढ़ाने के पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है परीक्षण करना कि शिक्षार्थियों के आरेख बना सकता है, पाचन के संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, दूसरा नंबर। इसी तरह से 75 नंबर में देखते हैं। 75 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा में कह रहा है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। करेक्ट आंसर बच्चों 2 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशीलता करना चाहते हैं। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में फ्लैश कार्ड दिखाएं। इसके बाद 77 का देखते हैं। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसका पहला ही करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 78 नंबर में है। 78 नंबर में मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर पहला होगा, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध करने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहला होगा। तो 79 का देखते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति समझ को विकसित करता है। चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर। इसी तरह से 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर में कह रहा है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। 81 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है? तो इसका दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा, न्याय के प्रति सरोकार। 82 नंबर में देखते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। यह इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए, सी और डी, दूसरा नंबर। तो हम आज आंसर ही आपको बताएंगे पेपर में, और जो भी आपको दिक्कतें हों वो कमेंट बॉक्स में दिक्कत को अपना बताएं, और जो भी हमारी गलतियां हों उसको हम सुधार करेंगे। तो मित्रों इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। तो 83 नंबर में कह रहा है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में केंद्रियाँ शामिल हो।
निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए कठिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना। 84 नंबर में देखते हैं, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करता है? क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। करेक्ट आंसर ये 2 नंबर आपका हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 85 नंबर में, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से 86 नंबर को देखते हैं, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो ये है करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। 4 नंबर। आगे दिया है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 किमी वाई पर विद्यालय पहुंचते हैं। वाई विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर पर स्थित है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 नंबर, 125 मीटर ठीक उत्तर। इसी तरह से 88 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 88 नंबर में कह रहा है कि कोई लड़का नागर कोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को कितनी रेलगाड़ी से सवार हुआ? यह रेलगाड़ी 22 बजे नागरहोल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किमी दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग थी। तो इसका औसत चाल लगभग हो जाएगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा 38.5 किलोमीटर। इसी तरह से हम आगे चलते हैं 89 नंबर। 89 में कह रहे हैं, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आंसर, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसका यही गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का, आपका पर्यावरण का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसमें तो दोस्तों कन्फ्यूजन तो हो रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका 4 ही नंबर होगा, क्योंकि यहाँ 1 नंबर में अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से भी हमको लग रहा है, लेकिन बोर्ड द्वारा करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका से को ही लिया जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं मित्रों भाग 4 में। भाग 4 में आपको हिंदी लिए हैं, हिंदी के लिए है, और भाग 5 जो है हम संस्कृत, जो कि अनिवार्य विषय संस्कृत और इंग्लिश होता है, तो हम संस्कृत का एनालिसिस इसके बाद लेके आएंगे। तो आज ही हो सकता है, नहीं तो कल इसका वीडियो हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे संस्कृत का। तो देखते हैं 91 नंबर, इनमें से किसे गाधी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो इनमें से किसे गाधी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो करेक्ट पैराग्राफ पढ़ के आप आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, गुलामों से आज़ादी। 92 अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो व्यवहार का हिस्सा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, इसका भी आंसर करेक्ट 1 हो जाएगा। इसी तरह 93 गांधी विश्व नेता क्यों बने? क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। 4 नंबर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का देखिए, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता है? तो इनका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, सभी ने मानव कल्याण किया। इसी तरह से 95, कौन सा शब्द भिन्न है? मित्रता, मनुष्य मित्र, वीरता। मित्रता, मनुष्यता,
वीरता, लेकिन मित्र क्या है, भिन्न है, मित्र भिन्न, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। दिया है सही शब्द चुनिए। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, समान। इसी तरह से 97 का हम देखते हैं, अपना पराया में समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ, अपना पराया में तीसरा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 98 में हम देखते हैं, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, हमें व्यवहार के अनुसार, दूसरा नंबर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। 99 का दिया है, शांति को कहाँ पाया जाता है, तो शांति को स्वयं में पाया जाता है मित्रों, शांति को स्वयं में पाया जाता है, शांति को स्वयं में पाया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं 100 नंबर में, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 1 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो देखते हैं 100 में दिया है, कविता के नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि आपसी भेदभाव दूर किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। 101 में, देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशा है, देश में अशांति का वातावरण है। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, देश में अशांति का वातावरण है। 102 का देखते हैं मित्रों, 102 में दिया है कि द्वेष का शमन किया जाता है प्रेम द्वारा, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 102 में, पीयूष का विलोम होता है विष, पीयूष का विलोम विष होता है, 4 नंबर। इसी तरह से 104 का, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा 3, भ्रष्ट प्लस आचार। आगे मित्रों 105, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव को दूर करके, इसका भी करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। इसके बाद 106 में देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। 106 में 107 का देखते हैं, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। 108 नंबर का, 108 नंबर में दिया है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर का मौका देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, परखने, जूझने और तादात्म्य। आगे चलते हैं इसी तरह से 109 स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाते हैं। 110 में प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है, तो यह प्रश्न दोस्तों अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह ऐसे 111 का हम देखते हैं, 111 में दिया है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो हम पहला ही आंसर इसका करेक्ट होगा, सहज अभिव्यक्ति के बिंदु को हम महत्व देंगे। इसी तरह से 111 के बाद 112 को देखते हैं, कह रहा है कि 12 में कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व दें, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, तो हम सर्वाधिक महत्व देंगे रोचक कहानी को, 4 नंबर आपका आंसर हो गया 112 का। अब 113 का देखते हैं, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती हैं, वह किताब शब्द को कतब लिखती हैं, सलमा लिखने का यह तरीका दर्शाता है स्ववर्तनी,
यह तरीका दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, स्ववर्तनी। आगे 114 का देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोस्की का है। ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 3 नंबर। इसी तरह से 115 का देखते हैं। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, साहित्य में पाया जाता है। इसी तरह से 16 का देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो सर्वाधिक बल हम भाषा प्रयोग पर देंगे, 4 नंबर इसका कोई आंसर सही होगा। इसी तरह से 17 का देखते हैं। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 नंबर, विचारों की क्रमबद्धता। 117 के बाद अब हम आ जाते हैं 118। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। भाषा के माध्यम, तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। इसी तरह से 119 का। हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। तो इसका भी करेक्ट आंसर 2 नंबर ही हो जाएगा। इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में बल साहित्य मदद करता है। बल क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। 3 नंबर आपका आंसर सही हुआ। तो दोस्तों, हम सीटेट का भाग प्रथम पेपर हम आज आपको आंसर हल करा दिए हैं, जो कि आप अपने प्रश्न पुस्तिका से मिलान कर सकते हैं। और ये हमारा प्रश्न पुस्तिका जो है कि जो कोड है आई कोड है आई, और संस्कृत का जो पेपर है 121 से लेके 150 के बीच में, तो उसको हम कल आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो मित्रों, जहाँ तक की हो कि आप को कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव दे कि मैं अपने उस सुझाव को सुधार करूं। और यहीं से हम अपना क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि आगे अभी संस्कृत का भी पेपर लेके आना है। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें। तो चलिए, धन्यवाद मित्रों।